नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद हेमेंद्र शर्मा के वार्ड 38 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने भी अपनी समस्याओं से एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को अवगत कराया। देखिए क्या बोली जनता। सभी काम उन्होंने बहुत अच्छे से किए हैं। जो भी कहते हैं इन टाइम कभी भी बुला लो, हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं। अभी वर्तमान में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ पे वर्तमान में, किसी भी प्रकार की। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? समस्या ले जाते हैं एंड टू एंड समाधान। बिल्कुल सर। हेमेंद्र शर्मा एक बहुत अच्छे पार्षद है और हम चाहते हैं कि अगली बार भी वही बने। बिल्कुल सर। कार्यकाल समस्या आपके वार्ड में अभी कोई तरह की समस्या नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, अभी उनका कार्यकाल बढ़िया है। जब भी कोई भी समस्या होती है वो तुरंत आ जाते हैं। जी हाँ, संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या समस्या आपके वार्ड में अभी? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई समस्या नहीं है ना। मैं इधर के एरिया में रहती हूँ, शमशान घाट वाली गली में, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। सब साफ रहता, सुबह काम करने वाले अपने काम पे लगे रहते हैं। बस इतनी ही जानकारी। क्या नाम आपका? सुमित। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा उनका। क्या बढ़िया रहा? बढ़िया इस तरीके से कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जैसे वार्ड के अंदर सड़कें नहीं थी तो सड़कें बनवा दी उन्होंने, लाइटें खराब थी वो लाइटें लगवा दी उन्होंने, और भी किसी कार्य के लिए बोलते जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए बोला था तो वो भी पूर्ण तरीके से कार्य करवाया था। आपके वार्ड में एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल। वीरेंद्र चौधरी। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? बिल्कुल, हेमेंद्र शर्मा पार्षद है हमारे। हाँ। उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया है। हाँ। और बढ़िया वर्कर है। ही इज डूइंग वेरी वेल। समस्या का निपटारा होता है? बिल्कुल बिल्कुल समय पर। बिल्कुल, हर जगह आगे रहते हैं। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम तो हो ही रहे हैं, जो रेगुलर है, साफ सफाई सब, लाइट वगैरह सब कर रहे हैं, जो उनको सामान मिलता है। आपके वार्ड में समस्या क्या थी पहले? है पहले समस्या क्या थी आपके वार्ड में? तो साफ सफाई की है, सफाई है, सड़क है, लाइट है। आप पार्षद से संतुष्ट है? बिल्कुल 100%। आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल है। हर चीज़ उनको कंप्लीट करो फौरन हाथ का खाल करता है। लेकिन ये सफाई वाले जो है ये आते हैं, ये साले मनमानी करते हैं। राजू कई बार उनको कह चुका है, ये लोग मनमानी करते हैं, ये कूड़ा नहीं उठाते, निकल जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। बाकी पार्षद बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसको जो भी कंप्लेंट करो हाथ का सॉल्व करता है। मैं नागेश भास्कर। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा इनका? अजी बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा। हमारे बारिश के टाइम पे भी हमारी अचानक सड़क पे खड्डा हुआ, हमने फ़ोन किया, तुरंत ये खुद भाग के आई। बारिश के टाइम उन्होंने फटाफट सफाई के लिए हम जब कहते हैं तब तैयार हो जाते हैं। बिजली जाती है, वो एक फ़ोन करना होता है कि अंकल अभी आया और अभी ठीक करा देते हैं। पूरी 2 साल में हमें इतनी संतुष्टि है कि हम इस पार्षद से बहुत खुश हैं। हेमेंद्र जी तो हमारे बस, वैसे तो हमारे छोटे बच्चे ही हैं, ये जब से यहाँ राजधानी बेकरी में आए हैं। हमारी पूरी विकास समिति उनका पूरा सपोर्ट करती है। मैं कृष्णा कॉलोनी विकास समिति का अभी सेक्रेटरी हूँ, पहले मैं अध्यक्ष था। वर्तमान में कोई समस्या आपके वार्ड में? बस थोड़ा सा ये कर्मचारी जो सफाई वाले हैं ना, वो थोड़ा न्यूसेंस करते हैं। हम कह रहे हैं हमारे सामने कचरा डाल देते हैं। हमने कहा भाई ये मत करोगे, हम तो यूँ ही करेंगे। फिर हमने पार्षद जी को शिकायत करी। हाँ, शाम को सफाई तो मिली लेकिन वो मानते नहीं। मैं डॉक्टर हरिराम डांगी। देखिए, आपके जो पार्षद है वो कुछ काम करवा रहे हैं आपके वार्ड में? हाँ, पार्षद से निजी रूप से जब भी मिलते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, तैयार रहते हैं काम के लिए। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, हमारे वार्ड में एक ही है, यहाँ थोड़ी सी गंदगी है, इसके अलावा ऐसी कोई समस्या नहीं है। पार्षद से अपील क्या करना चाहोगे आप? हम यही चाहेंगे कि सबका ध्यान रखें, साफ सफाई जो है उससे कुछ और बेहतर हो तो बढ़िया है। क्या नाम आपका? महेंद्र है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया रहा। जो पहले के पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? ज़्यादा डिफरेंस तो कुछ नहीं है, पर ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं 2 सालों की। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, काम तो हुआ है। आपके वर्तमान में कोई समस्या आपके वार्ड में? अभी तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल समस्याएं तो चलती रहती है, ये तो आप जानते ही हैं।
आपके जो वार्ड में एक्टिव रहते हैं आपके जो पार्षद है, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई समस्या अभी वार्ड में? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी चलती रहती है, वो तो फोन कर देते हैं, आ जाते हैं तुरंत। संतुष्ट हैं आप पार्षद के कार्य? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। क्या नाम है आपका? मनरूप सिंह। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? ठीक रहा। आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपकी? बिल्कुल करते हैं। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? सफाई सफाई सब बढ़िया है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जिनका सोल्यूशन इनके पास भी नहीं है। ये जो कुत्ते हैं वो 8-10 वो ज़बरदस्ती पकड़वाते हैं, वापस यहीं छोड़ जाते हैं। कुत्तों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी गंगा कॉलोनी में जी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे। अभी पार्षद से अपील क्या करना चाहोगे इसकी समस्या को लेकर? मैं अपील ये कर चुकी, ये अपील करते ही करें, इनकी आगे सुनवाई नहीं होती। बेसिक इनसे जब अपील करी, ये भी यही कह रहे हैं, इनकी आगे नहीं सुन रहे हैं। वो तो एंटी गवर्नमेंट है अगले वाली, तो वो मजाक बना रखा है इनका। बाकी ये लड़का खूब मेहनत करता है। नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 38 का दौरा करने के बाद अभी हम पहुंचे वार्ड नंबर 38 के पार्षद के कार्यालय में। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य करवाया है। इनका नाम है हेमेंद्र शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? कार्यकाल मिला जुला के अगर देखें तो ठीक रहा है। कुछ विकास कार्य भी हुए हैं और कुछ कार्यों में अड़चन भी आई है, लेकिन लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो लगातार चलें, तो लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो इससे, और लोग इसमें सहयोग भी करते हैं अपना। लेकिन जो नगर निगम से हमारे को जो पूरी मदद मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए, वो पूर्णतया नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ कुछ काम हुए हैं, जैसे सड़कें बनी हैं, कुछ पाइपलाइन वगैरह डली है यहाँ पे पानी के लिए, और अब बोरिंग भी कुछ होने वाले हैं यहाँ पे, तो विकास कार्य चल रहे हैं। देखिए हेमेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब आप जब आप यहाँ पार्षद नहीं थे, उस टाइम पर आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? जो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी। यहाँ पे पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी लोगों को, और साफ़ सफाई की व्यवस्था की भी थी। वो तो अभी भी थोड़ा पूर्णतया तो सही नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में है। क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारे पास कर्मचारी बहुत ही कम है, 13-14 कर्मचारी हैं केवल, जिससे इतना बड़े वार्ड में सफाई होना संभव नहीं है। उसमें भी कई जो कर्मचारी हैं वो छुट्टियां पर रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी असुविधा है। समानता जो समानीकरण होना चाहिए कर्मचारियों का, वो नगर निगम की तरफ से हमारे वार्डों में नहीं है, जबकि कांग्रेस के वार्डों में हमारे से डबल कर्मचारी हैं। देखिए हम वार्ड का दौरा कर रहे थे, उस टाइम पर कई लोगों ने ये भी शिकायत दर्ज कराई कि जो कर्मचारी है वो अपनी मनमानी करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहोगे? मैंने इनकी लगातार कई बार शिकायतें की है, उसके बाद भी लाइन पे आ जाते हैं। कुछ समय तो ये सही करते हैं, लेकिन फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। इनकी मैंने कई बार शिकायतें की हैं, उनका ट्रांसफ़र भी करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारणों से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। ऊपर से दबाव होने के कारण अफसर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं उसके अंदर में। देखिए हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत काम हो चुका है आपके वार्ड में सड़क निर्माण? सड़क निर्माण में अभी अगर अमूमन देखा जाए तो पूरे वार्ड के अंदर में 30% ही सड़कों का निर्माण हुआ है। बाकी जो बजट है उसके अनुरूप अगर कार्य होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन नगर निगम में भी वो बजट हमारा जो था वो PWD में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हमारे को पहले तो नगर निगम में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे को PWD की तरफ भी भागना पड़ता है। वहाँ के अफसर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, कहने के बावजूद भी वो अभी तक हमारे सड़क निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए आपके जो कार्यकाल है उसको 3 साल और बचे हैं, तो 3 साल के कार्यकाल को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? आदर्श वार्ड बनाने के लिए सबसे पहला तो जो हमारा कार्य है वो है जो सड़कों के साइडों में जो खाली जगह बची हुई है उनमें लॉकिंग टाइल्स लगवाने की है, ताकि उससे क्या है कि सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, वहाँ गंदगी भी ना हो। और दूसरा, वार्ड के अंदर में हरियाली जो काफ़ी हद तक हमारे वार्ड में अभी हमने वृक्षारोपण के तहत की है। काफ़ी जगह ट्री गार्ड पेड़ लगाए हैं हमने, और हरियाली के लिए हमने पूरा प्रयास किया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था को हम देख रहे हैं, और थोड़ा सुधार भी हो रहा है इसके अंदर में धीरे धीरे। थोड़ी ऊपर की व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू नहीं है, तो थोड़े समय में जब रेगुलर होगा
तो वार्ड अपने आप स्वच्छ लगेगा। आगे हम प्रयास रहते हैं। हमारे इस वार्ड के अंदर में 2 पार्क हैं। 2 पार्कों के अंदर में हमारे को कर्मचारी मिलने चाहिए जो पार्कों के लिए, वो हमारे पास में कर्मचारी नहीं है। शमशान में भी हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम की तरफ से हमें पार्क और शमशान में अभी तक कोई पैसा, कोई फंड नहीं मिला है। उनकी दशा बहुत बुरी हो रखी थी, लेकिन हमने अभी प्रयास करके पिछले 1 महीने में उसमें काफ़ी सुधार किया है। देखिए, हम बात करते हैं चुनाव अभियान के दौरान कि आप निर्दलीय चुनाव जीतते हो और पूरे सिविल लाइन विधानसभा में आप एक इकलौते हो जो निर्दलीय चुनाव जीत हासिल की। फिर आप बीजेपी पार्टी में चले जाते हो, क्या वजह रहती है आपकी? कांग्रेस क्यों नहीं चुनते आप? ये थोड़ा विचारधारा वाली बात है। हमारे विचार उनसे नहीं मिलते हैं। हम शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हमारी विचारधारा बीजेपी के लिए ही है। और हम पूरा प्रयास, हमारे कोई भी हो, कोई भी जो हमारे वार्ड का निवासी है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मेरे लिए ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने उसके कहने पे काम नहीं किया हो। चाहे कांग्रेस का भी है तो उसका मैंने सुनवाई करी है, उसका कार्य निष्पादन किया है मैंने। देखिए, हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारियां कर रखी है आपने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, जो यहाँ के जो विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे उनके लिए? उसके लिए तैयारियां पूरी हैं हमारी, और हम इसके अंदर में अपना 100% देने की कोशिश है कि हमारा जो विधायक चुना जाए वो हमारे लिए यहाँ पे विकास के कार्य भी करें, और हमारी जो यहाँ की वार्ड की जनता है वो उससे खुश भी रहे। जैसे कि अभी 4 साल के अंदर में विधायक जी की ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं करवाया गया है जिसके लिए लोग शाबाशी दें, बल्कि उन्होंने काम में रोड़े ही अटकाए हैं कई प्रकार के। जैसे उनके हारे हुए प्रत्याशी भी बीच में दखल अंदाजी करके जो होने वाला काम है उसको भी रुकवाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि आपकी जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर, इसके अलावा हम जो जन आक्रोश यात्रा भी चल रही है 14 दिन की जो चली, उसको लेकर आप क्या कहोगे? जन आक्रोश यात्रा के लिए हम घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं, और जो ब्लैक पेपर राजस्थान सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है इनका, जिसमें इन्होंने राजस्थान को पूरी तरह से डुबो दिया है। यहाँ पे महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है। यहाँ पे आप युवाओं के साथ देखें तो छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। रीट के पेपर लीक होने के बावजूद, सब पकड़े जाने के बावजूद, सब पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है, और लगातार सभी पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो इसके प्रति बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि वो गंभीर है। देखिए, मेरा एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? राजनीति में आने का वैसे कोई मेरा दिलचस्पी तो थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन मेरे जो साथी हैं सभी ने कहा कि तुम्हारे को लड़ना है चुनाव, और हम अपने को अपनी दिखानी है ताकत कि हम भी इस क्षेत्र के अंदर में आगे काम कर सकते हैं।